गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसमें अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे। आज अपन पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए अपन ने पढ़ा था, अपन ब्रीजिंग लिगेंड नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कि अगर ब्रीजिंग लिगेंड, और ब्रीजिंग लिगेंड अपन ने बोला था कि कोई ऐसा लिगेंड जो दो धातु के बीच में जुड़ा हुआ हो उसको अपन ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं। अगर एक ही लिगेंड जुड़ा हुआ होगा किन्हीं भी दो मेटल्स के बीच में, जिनको अपन ने देखा था कुछ इस तरीके से, तो इसको अपन ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए अगर दो लिगेंड जुड़े हुए हों दोनों धातुओं के बीच में, तो जब अपन नाम ब्रीजिंग लिगेंड का नाम लिखने के लिए पहले अपन म्यू लगाते हैं और फिर उस लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे दो लिगेंड जुड़े हुए हैं और दोनों सममित हैं, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं डाई म्यू एंड देन उस लिगेंड का नाम। ऐसे ही अगर तीन लिगेंड जुड़े हुए हों तो उसको अपन बोलते हैं ट्राई म्यू एंड उसके बाद उस लिगेंड का नाम। पर मान लीजिए अगर एक ही लिगेंड से बहुत सारे मेटल्स जुड़े हुए हों, जैसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये लिगेंड और इससे देखें एक से ज्यादा मेटल जुड़ी हुई हैं, इस कंडीशन में अपन इसको क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं μ3 लिगेंड। आज अपन को इसी का एक एग्जाम्पल देखना है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसका नेम लिख के बता रही हूँ। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, ये थायो मेरा लिगेंड जुड़ा हुआ है और इसके साथ में मरकरी जुड़ा हुआ है, मैथिल मरकरी। और ये कितने जुड़े हुए हैं? 4। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझ रहे हैं। देखिए मैथिल मरकरी मैंने जोड़ा हुआ है, तो ये अपना लिगेंड हो गया और इसके साथ में 4 मेटल जुड़े हुए हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बोलो क्या लिखूंगी, जब इसका नेम लिखना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगी μ4। और μ4 इसलिए क्योंकि एक ही लिगेंड कितने धातुओं से जुड़ा हुआ है? 4 से। तो इसको अपन लिखेंगे μ4 थायो। क्लियर। एस जो है अपना इस लिगेंड का नाम क्या होता है? थायो। और उसके बाद में जब ऑर्गेनिक लिगेंड होता है तो अपन पहले क्या लिखते हैं? पहले डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, अपन क्या लगाते हैं? बिस ट्रेस टेट्राकिस वगैरह। अब यहाँ पे कितने हैं नंबर में? 4, तो मैं क्या लिखूंगी? टेट्राकिस। क्लियर। और ये कौन है मेरी? मैथिल मरकरी। इसी के आगे लिखा जाएगा मैथिल मरकरी। और उसके बाद में मरकरी की कोऑर्डिनेशन, मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखेंगे? रोमन लेटर्स में। और फिर इसको मैं लिखूंगी, ये है मेरा ये आयन। क्लियर। अब मैं आपको नाम लिख के बता रही हूँ, देखें कैसे नाम लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो इसको अपन लिखेंगे μ4 थायो। क्लियर। उसके बाद में कितने जुड़े हुए हैं? 4 हैं, तो बोलो मैं क्या लिखूंगी? टेट्राकिस। और 4 क्या जुड़े हुए हैं यहाँ पे? मैथिल मरकरी। और मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितना है? 2। और ये कोष्टक बंद। और फिर बोलो बाहर मैं क्या लगा दूंगी? आयन। क्लियर। इस तरीके से अपन इसका नाम लिखेंगे। अब देखो अपन ने बात करी थी कि अगर मान लीजिए सममित लिगेंड होगा तो वहां पे अपन लगाएंगे डाई म्यू। पर मान लीजिए अगर दोनों लिगेंड सममित नहीं है तो फिर उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे। देखिए कैसे। ये मेरे दोनों लिगेंड मान लीजिए सममित नहीं है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। NH3 का 4CO यहाँ पे जोड़ देती हूँ OHCl और ये हो गया CO। NH3 का 2 Cl2 और बाहर आ गया मेरा SO4। देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये देखिए आप लोग। अब देखो यहाँ पे चूंकि दोनों जो मेरे ब्रेसिंग लिगेंड हैं वो अलग अलग हैं, असममित हैं, तो इसका नाम लिखना है मुझे। नाम लिखने के लिए स्टार्टिंग करेंगे इधर से, चलेंगे अपन पहले। चलो, जब भी अपन नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का। अब देखिए यहाँ पे कौन है लिगेंड? NH3 बोले तो एमीन। कितने हैं? 4। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगी? इसको अपन लिखेंगे टेट्रा एमीन। क्लियर। उसके बाद में मेटल बोलो कौन है? कोबाल्ट। तो ये मैंने लिख दिया कोबाल्ट। और मेटल के बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। वो अभी अपन निकाल लेंगे।
उसके बाद में कौन आया बोलो, मेरा यहां तक का कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें कौन है, ब्रेजिंग लिगेंड। अब ब्रेजिंग लिगेंड है तो ब्रेजिंग लिगेंड का नाम दिखाने के लिए पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, म्यू। अब इन दोनों में से देखो ये वाला है हाइड्रोक्सो और ये वाला है क्लोरो। क्लियर, नाम देखें इनका, ये है क्लोरो और ये वाला लिगेंड है हाइड्रोक्सो। अब बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, सी। तो पहले मैं लिखूंगी म्यू क्लोरो और उसके बाद में दूसरे लिगेंड का नाम लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर। उसके बाद देखें यहां तक का कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो यहां पे देखिए कोबाल्ट के साथ में दो तरीके के लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक तो जुड़ा हुआ है NH3 और एक जुड़ा हुआ है Cl2। अब NH3 को तो देखो अपन क्या बोलते हैं, एमीन, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बोलो कौन आता है पहले, एमीन। तो अभी आगे लिखना है ये नाम, तो आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद अपन लिखेंगे, एमीन पहले आता है तो अपन लिखेंगे डाई एमीन, फिर बोलो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, और उसके बाद में मेटल देखो कौन है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। और यहां तक अपना बोलो कौन कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के बाहर देखो कौन बैठा हुआ है, सल्फेट। क्लियर। तो इसको मैं अलग से लिखूंगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स ये हो गया धनायन और ये कौन हो गया, ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन के बीच में अपन क्या दे देते हैं, गैप। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मुझे, दोनों मेटल्स की कितनी आएगी। तो चूंकि दोनों मेटल सेम है तो क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस। अब देखिए यहाँ से NH3 न्यूट्रल लिगेंड, कुछ नहीं है, यहाँ OH माइनस और Cl माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1। एक है OH का और एक कौन है, Cl का। ठीक है। उसके बाद चले NH3 इज ऑल्सो न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए तो प्लस में कर देती हूँ माइनस का 2। क्लियर। और प्लस यहाँ पे देखो कौन बैठा है बाहर, सल्फेट। सल्फेट पे चार्ज बोलो कितना होता है, माइनस का 2, इक्वल टू बोलो क्या कर दें, 0। तो यहाँ से 2x बराबर देखो कितना हो जाएगा, 2, 4, 5 और 6, और x बराबर 6/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3rd and 3rd। क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास में ये वाला एग्जाम्पल है, NH3 का 4CO NH2 OH CO NH3 का 4 और बाहर है SO4 का थ्राइस। इसका नेम आप लोग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे भी जुड़ने वाले मेरे दोनों लिगेंड बोलो कैसे हैं, असममित। लेकिन देखो यहाँ पे भी कोबाल्ट के साथ में 4 एमीन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी कोबाल्ट के साथ में क्या जुड़े हुए हैं, 4 एमीन। क्लियर। तो मैं इन दोनों को एक साथ भी लिख सकती हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो NH2 होता है एमिडो और ये होता है हाइड्रोक्सो। क्लियर। तो इसको मैं लिखूंगी तो पहले बोलो कौन आएगा, एमिडो। तो इसको मैं लिखूंगी म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। और अब चूंकि दोनों तरफ का ये जो है अपना मेटल एंड लिगेंड ये सेम है तो मैं पहले क्या लगा दूंगी, बिस, और बिस करके फिर क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर अपन क्या लगा देंगे, सल्फेट। एक बात और अपन ने करी थी, कभी भी धनायन और ऋणायन के नंबर जो होते हैं उनको मेंशन नहीं किया जाता है। क्लियर। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों का नाम एक साथ लिख दें बिस लगा के। एक तरीका ये है कि अगर आप इन दोनों का नाम एक साथ नहीं लिखना चाह रहे तो जैसे ऊपर लिखा इधर से चलें, पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। क्लियर। फिर म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एमीन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के सामने छोटे कोष्टक में रोमन लेटर में उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन बोलो क्या हो जाएगा, सल्फेट। क्लियर। तो इसका नाम आप लोग खुद, सॉरी सल्फेट नहीं है ये नाइट्रेट है, NO3 का 4। तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे।
ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, ये न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन NH2 माइनस और OH क्या होता है माइनस, तो माइनस का 2 तो आ गया यहाँ से, NO3 पे चार्ज होता है माइनस का 1, तो माइनस का 4, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 2x बराबर 6, x बराबर बोलो कितना हो जाएगा 3। इसको आप लोग खुद लिखेंगे। क्लियर। अब देखें, अपन ने बात की थी कि जो भी ज्योमेट्रिकल लिगेंड होते हैं उनमें अपन चेक करते हैं, अगर वो सिस है तो नाम से पहले सिस लगाते हैं, और अगर ट्रांस होता है तो उसके नाम में पहले अपन क्या लगा देते हैं ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ। देखिए ये मैंने लिखा PTCl NH3 NH3। क्लियर। पीटी के साथ में मेरे 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक बार मैं इसको सिस ले लेती हूँ, ये ट्रांस है लेकिन सिस वाला मुझे बताना है आपको, इसलिए देखें 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एमीन और क्लोरो। क्लियर। अब आप देख रहे हो ये जो इसका ओरिएंटेशन है, ये बोलो कैसा है, सिस है या ट्रांस है, सिस। क्लियर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड तो बोलेंगे उसको सिस। और अगर मान लीजिए मैं इनको अलग अलग डायरेक्शन में कर दूं, NH3 Cl एंड NH3, तो इसको बोलो अपन क्या बोलते हैं ट्रांस। बस। तो अब इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगर आपको नाम लिखना है तो नाम से पहले आपको क्या लगाना है, सिस है तो सिस, ट्रांस है तो बोलो क्या लगा देंगे ट्रांस। जैसे मैं इसका नाम लिख रही हूँ, ये क्या है मेरा सिस, तो इसको अपन लिखेंगे सिस। उसके बाद जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड देन मेटल। तो यहाँ पे देखो 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एमीन एंड क्लोरो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एमीन, तो इसको कितने हैं 2, तो मैं क्या लिखूंगी सिस डाई एमीन डाई क्लोरो। क्लियर। और फिर बोलो कौन आ जाएगा मेरा प्लेटिनम मेटल, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में छोटे कॉस्टल में। और NH3 अपन को पता है कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। क्लोरो पे -1 चार्ज होता है, तो अक्स +0 प्लस 1 क्लोरीन पे -1, तो 2 पे -2, अक्स की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी सेकेंड। क्लियर। अब अगर आप ट्रांस वाले का नाम आप खुद लिख लेंगे। अब एक बात और देखें, ये जो मेरा कंपाउंड है इसको अपन सिस प्लेटीन भी बोलते हैं, प्लेटीन, इसका नाम सिस प्लेटीन भी है, और ये है एंटी कैंसर ड्रग। कई बार सीधे सीधे नाम से पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सिस प्लेटीन कॉम्प्लेक्स होता है ये, और इसको एंटी कैंसर ड्रग के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ट्रांस वाले का नाम आप लोग लिख लेंगे। अब मैं, ये तो हो गई मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर का नेम कैसे लिखेंगे। आपने कल बात की थी ज्यामितीय समावेवी और प्रकाशिक समावेवियों की। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखें ये है DK3COOX3। देखिए, और ये D का मतलब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, और ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इसका नाम जब मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी। क्लियर। तो देखिए, अब अपन को पता है कि मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बोलो मैं किसका नाम लिखूंगी, सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे धनायन का, और चूंकि अपना कॉम्प्लेक्स क्या है ऋणायन। क्लियर। पहले है आयनाइजेशन एंटिटी, फिर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो ये होगा ऋणायन, ये होगा धनायन। तो धनायन का नाम पहले लिखेंगे, और धनायन का नाम लिखते समय उसकी नंबर मेंशन नहीं करेंगे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे पोटेशियम। क्लियर। पोटेशियम के बाद में देखो, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकली एक्टिव है और कैसा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसके नाम से पहले मैं क्या लिखूंगी डी। क्लियर। अब देखो कॉम्प्लेक्स का नेम बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यहाँ पे कौन है लिगेंड, ऑक्सिलेटो, कितने हैं 3, तो मैं इसको लिखूंगी ट्राई ऑक्सिलेटो। और चूंकि मेरा कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन, जो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए मेटल के नाम के आगे क्या लगेगा 8, तो मैं इसको लिखूंगी कोबाल्टेट, और उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे
एक पोटेशियम पे चार्ज होता है प्लस का 1, तो 3 पे होगा प्लस का 3। मेटल की अपन को निकालनी है। ऑक्सीलेटो पे चार्ज होता है माइनस का 2, चूंकि 3 है तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। x बराबर 6 माइनस 3 बराबर बोलो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3rd। क्लियर। तो ये बात हो गई मेरी बोलो किनकी, जो भी अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनकी। तो इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। अब देखें बात करते हैं, अपन ने कहा था एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड बोले तो जिनके पास में 2 डोनर साइट होती हैं, लेकिन एट ए टाइम वो केवल एक डोनर साइट को काम में लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं साइनो एंड आइसोसाइनो। तो अगर साइनो लिखते हैं जब डोनर साइट कौन होती है, कार्बन, और अगर डोनर साइट मेरी नाइट्रोजन होती है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, आइसोसाइनो। ऐसे NO2 नाइट्रो एंड नाइट्रीटो। क्लियर। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड जिनमें 2 डोनर साइट होते हैं, लेकिन एट ए टाइम केवल एक डोनर साइट काम में लेते हैं। अगर कार्बन को लेगा तो नाइट्रोजन को नहीं लेगा, नाइट्रोजन को अगर डोनर साइट के रूप में काम लेगा तो कार्बन को नहीं लेगा। तो फिर ऐसे लिगेंड्स में अपन को कैसे नोमेनक्लेचर करना है, तो ध्यान रखेंगे अपन को एक वर्ड काम में लेना है, कप्पा। क्लियर। मैं लिख देती हूँ कप्पा, और फिर आपको उसकी डोनर साइट बतानी है। जैसे देखो, अगर डोनर साइट C है तो उसको लिखेंगे C, और डोनर साइट यदि उसकी N है तो लिखेंगे N। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे डोनर साइट अगर यहाँ पे N है तो उसको लिखेंगे N, और अगर O है तो उसको लिखेंगे O। क्लियर। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाती हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, CONH3 की 5 ONO, और ये हो गया Cl2। क्लियर। ONO। और अब यहाँ से आपको देख के समझ में आ गया कि यहाँ पे डोनर साइट बोलो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये नाइट्रो NO2, लेकिन यहाँ पे डोनर साइट नाइट्रोजन नहीं है, बोलो कौन है, ऑक्सीजन है। तो फिर इसका नाम लिखना है अपन को। ये है एमीन और ये है नाइट्रीटो। तो यहाँ पे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अमीन आएगा, तो पहले मैं इसका नाम लिखूंगी। तो इसको अपन लिखेंगे 5 है तो पेंटा एमीन। क्लियर। पेंटा एमीन। उसके बाद में देखें ये क्या है, नाइट्रो, पेंटा एमीन नाइट्रो। अब मुझे डोनर साइट बतानी है, नाइट्रो में डोनर साइट कौन सी है, तो बोलो उसके लिए मुझे क्या लगाना है, कप्पा और O। क्लियर। ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए ये होता NO2 तो फिर मैं यहाँ क्या लिखती, नाइट्रो कप्पा N, क्योंकि अब वहां पे डोनर साइट कौन हो जाती, N पर। चूंकि यहाँ पे डोनर साइट कौन है मेरी, ऑक्सीजन, इसलिए मैंने लिख दिया O। तो ये मेरा हो गया नाइट्रो कप्पा O। क्लियर। और फिर मेटल का नाम लिखेंगे, बोलो कौन है, कोबाल्ट, और उसके बाद में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट छोटे कोष्ठक में रोमन लेटर्स में, और फिर ये हो गया धनायन। फिर बोलो किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। X प्लस न्यूट्रल लिगेंड है 0, इस पे चार्ज होता है माइनस का 1, प्लस एक क्लोरीन पे माइनस का 1, तो 2 पे माइनस का 2 इक्वल टू 0। X बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको कि जब भी अपन को एम्बीडेंटेड लिगेंड में डोनर साइट बतानी होगी तो उसके नाम के तो उससे पहले अपन किसको डिनोट करेंगे, कप्पा को, और फिर जो भी डोनर साइट है उसका नाम अपन लिख देंगे। क्लियर। अब देखें अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने बात की कि अपन उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए नाम अपन ने लिख लिया तो फिर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपन सूत्र कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला लिखना है कि पहले हमेशा नाम लिखेंगे धनायन का और फिर नाम लिखा जाएगा ऋणायन का। वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स ऋणायन हुआ तो धातु के नाम में 8 लगा हुआ मिलेगा, अगर धनायन है तो धातु के नाम में 8 नहीं मिलेगा। वो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, धनायन एंड ऋणायन। उसके बाद में बात आती है, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हो तो सबसे पहले अरेंज करते हो लिगेंड को, उसके बाद सबसे पहले अपन मेटल को दिखाते हैं। जैसे अपन CONH3 का 5, तो पहले लिखनी होती है मेटल, मेटल के बाद में कौन लिखने होते हैं, लिगेंड।
लेकिन जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का नाम लिखा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब ये जो लिगेंड है, मान लिए अगर सममित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा देंगे। पर मान लीजिए एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं, जैसे मैं ये बोलूं Cl है, Br है, NH3 है। क्लियर। अब इनको अपन कैसे अरेंज करेंगे, तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, आपको इनका जो सिंबल है, नॉट नेम, इनका जो सिंबल है, सिंबल का आपको फर्स्ट ऑर्डर देखना है। जब अपन ध्यान रखेंगे नॉमेनक्लेचर में अपन इनका नेम से सिंबल देखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जैसे एमीन, ब्रोमो, क्लोरो। लेकिन जब आप उसका सूत्र लिखेंगे तो आपको जो दे रखा है सिंबल, उसी का अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। इन दोनों बातों में आप लोग क्लियर रहें, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जब नॉमेनक्लेचर होता है तो नेम का अल्फाबेटिकली ऑर्डर, और जब आप सूत्र लिखते हो तो जो इनका सिंबल है उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही काम आएगा। तो जैसे यहाँ पे कौन है, B, यहाँ है C और यहाँ है N, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये बोलो कौन है, थर्ड। क्लियर। और एक बात और देखेंगे, मेटल के साथ में सबसे पहले लिखे जाएंगे ऋणायनी लिगेंड, और फिर कौन आएंगे, धनायनी लिगेंड, उदासीन। उसके बाद में आएंगे उदासीन लिगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। जब आप इनको अरेंज करेंगे तो पहले आप ऋणायनी लिगेंड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे उदासीन लिगेंड, और लिगेंड को उनके सिंबल के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। मान लीजिए 3 लिगेंड मुझे कोबाल्ट के साथ में जोड़ने हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले कौन आएगी, मेटल, वो कौन हो गई, कोबाल्ट। उसके बाद में ऋणायनी लिगेंड लिखने हैं, 2 है मेरे पास, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा, Br, फिर कौन आएगा, Cl, और फिर कौन आएगा, NH3। क्लियर। ध्यान रखेंगे, पहले ऋणायनी लिगेंड, फिर कौन आएगा, उदासीन लिगेंड, और इनके सिंबल के अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको अपन अरेंज करेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझा देती हूँ, देखिए। देखिए अपन इसका नाम लिखते हैं अपने को दिया हुआ है ये ट्राई क्लोरो मोनोएथिलीन प्लेटिनेट सेकंड आयन। देखिए ये मेरे पास में है और इसका मुझे नेम लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे धातु के नाम के आगे 8 आ गया। 8 का मतलब कॉम्प्लेक्स जो मेरा है वो कैसा है, ऋणायन। और यहाँ पे देखो ट्राई क्लोरो, इसका मतलब क्लोरीन कितने हैं, 3। और मोनोएथिलीन का मतलब हो गया ये मोनोएथिलीन। ठीक है, C2H4 एथिलीन, एक ही जुड़ा हुआ है मेरे पास में। अब देखिए अब अपन को देखना है, अपन को सूत्र लिखना है। जब आप सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले अरेंज करना है धातु को। चलो मैं धातु को अरेंज कर दी। पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स बना देती हूँ, और ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ये ऋणायन होगा, तभी धातु के नाम के आगे क्या आया है, 8। ये अपन बाद में देखेंगे इस पे ऋणावेश कितना होगा। पहले अपन को इनको जमाना है। सबसे पहले अपन को धातु लिखनी है, मैंने लिख दिया प्लैटिनम। उसके बाद में अपन को लिगेंड्स को जमाना है। पहले अपन ऋणायनी लिगेंड लिखेंगे और उसके बाद अपन कौन लिखेंगे,
उदासीन लिगेंड। अब देखिए ये मेरा उदासीन लिगेंड है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्लोरो बोलो मेरा कैसा है, ऋणायनी लिगेंड। क्लियर। तो इसको मैं लिख देती हूँ, कितने हैं 3, तो ये हो गया Cl3 और ये हो गया उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। ये देखिए अब देखो एक चीज और देखनी है मुझे कि इस मेरे कॉम्प्लेक्स पे ऋणावेश कितना आएगा। उसको देखने के लिए देखें यहाँ पे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे ऑलरेडी दे रखी है, कितना है +2। क्लियर। चूंकि ये मेरा ऋणायनी लिगेंड उदासीन लिगेंड है, इसका आवेश है 0 और एक क्लोरीन पे आवेश बोलो कितना है -1, तो 3 पे बोलो कितना हो गया -3। क्लियर। और अब इनका अलजेब्रिक सम करूंगी तो मेरे पास में इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा, आवेश। अब वो ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है। जैसे ही आप इनका अलजेब्रिक सम करेंगे, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी अपन को बता रखी थी +2, मैंने लिख दिया 1, तो +2 और -3। इसका मतलब जब अलजेब्रिक सम होगा तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, -1। और ये अपन को पता भी है क्योंकि अपन ने देखा अपना कॉम्प्लेक्स जो है वो बोलो कैसा है, कॉम्प्लेक्स अपना ऋणायन है, तभी तो धातु के नाम के आगे क्या लगा था 8। तो कितना ऋणावेश आएगा वो भी अपन निकाल सकते हैं। क्लियर। और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।